चैप्टर 4 में हिल्बर्ट्स सिमेट्री थ्योरी है और सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक कर्नल। सिमेट्रिक कर्नल क्या होता है? के एक्स जाई इक्वल टू के जाई एक्स, यानी कि एक्स की जगह पर जाई और जाई की जगह पर एक्स पुट करने पर अगर हमारे पास कर्नल वही रहता है तो वो फॉर रियल के लिए, और हर्मिशियन कर्नल होता है के एक्स जाई जब के जाई एक्स बार के इक्वल हो, ये फॉर कॉम्प्लेक्स कर्नल के लिए होता है। देन के एक्स जाई इज कॉल्ड सिमेट्रिक कर्नल। जैसे एग्जांपल के एक्स जाई हमने लिया एक्स स्क्वायर जाई स्क्वायर प्लस एक्स जाई, ये हमारा सिमेट्रिक है क्योंकि अगर हम लोग एक्स के प्लेस पे जाई और जाई के प्लेस पे एक्स पुट करेंगे तो हमारे कर्नल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी कि के एक्स जाई जो है वो के जाई एक्स के इक्वल होगा, इसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक कर्नल। जैसे क्वेश्चन है यूजिंग हिल्बर्ट सिमेट्री थ्योरम सॉल्व द सिमेट्रिक इंटीग्रल इक्वेशन फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 to 1 एक्स जाई प्लस एक्स स्क्वायर जाई स्क्वायर फाई जाई डी जाई। तो एग्जाम्पल है सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन फाई ऑफ एक्स ई की पावर एक्स प्लस लेमडा 0 to 1 के एक्स जाई फाई जाई डी जाई, वेयर के एक्स जाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक जाई माइनस 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक 1 एंड एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू जाई, एंड साइन हाइपरबोलिक जाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1 साइन हाइपरबोलिक 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जाई लेस दैन इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन है, पहले कंसीडर करते हैं करेस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लेते हैं होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। क्या लेते हैं? फाई ऑफ एक्स इक्वल टू लेमडा प्लस लेमडा 0 to 1 के एक्स जाई फाई जाई डी जाई। तो फाई ऑफ एक्स इक्वल टू लेमडा, पहले लिमिट क्या थी? यहाँ पे एक्स जगह पर जाई और जाई जगह पर एक्स कर लेंगे तो लिमिट लगेगी 0 to 1 को लेंगे 0 to x और x to 1। ये लिमिट दो पार्ट में ब्रेक होगी, जब लिमिट 0 to 1 होगी तो 0 to x एंड x to 1। तो लेमडा 0 to x, जब यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे जाई को x में और x को जाई में तो x की जगह पे जाई हो जाएगा और जाई की जगह पर x हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक जाई साइन हाइपरबोलिक x माइनस 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक 1 और फाई जाई डी जाई प्लस लेमडा x to 1। अब इसमें आ जाएंगे 1 to 1 के लिए तो आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक x और साइन हाइपरबोलिक जाई माइनस 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक 1। ये नोट कर दिया हमने, इक्वेशंस को फर्स्ट लेट कर लेंगे। फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो फाई एक्स का हो जाएगा फाई डैश एक्स और लेमडा ऐसे ही नोट करेंगे। और सबसे पहले अगर अपर लिमिट में x है तो x के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अंडर द इंटीग्रेशन। तो 0 to x साइन हाइपरबोलिक जाई ऐसे ही रहेगा, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक x का होता है कॉस हाइपरबोलिक x, तो कॉस हाइपरबोलिक x माइनस 1 हो जाएगा। फाई जाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक 1 ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद होता है प्लस लेमडा, लेमडा लिखा हुआ तो लेमडा नोट करेंगे और इसमें जाई के प्लेस पे x पुट करेंगे, यानी कि अपर लिमिट पुट कर देंगे। तो साइन हाइपरबोलिक x और साइन हाइपरबोलिक x माइनस 1 और यहाँ पर फाई एक्स अपॉन साइन हाइपरबोलिक 1, ये विदाउट इंटीग्रेशन साइन रहता है। और फिर प्लस इसका इंटीग्रेट कर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेमडा x to 1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन हाइपरबोलिक पहले x के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक x और साइन हाइपरबोलिक जाई माइनस 1 ऐसे रहेगा, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, साइन हाइपरबोलिक 1 ऐसे ही रहेगा और ये फाई जाई डी जाई रहेगा क्योंकि जाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। और इसके बाद अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा लेमडा साइन हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक जाई की जगह पे x तो x माइनस 1 और साइन हाइपरबोलिक 1 फाई ऑफ x। ये हमारा विदाउट इंटीग्रेशन का जो साइन है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारा ये दो पार्ट बचेंगे। तो फाई डैश एक्स इक्वल टू लेमडा 0 to x साइन हाइपरबोलिक जाई कॉस हाइपरबोलिक x माइनस 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक 1 फाई जाई डी जाई प्लस लेमडा x to 1 कॉस हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक जाई माइनस 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक 1 और फाई जाई डी जाई। इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाई डैश एक्स का फाई डबल डैश एक्स हो जाएगा, लेमडा ऐसे ही 0 to x ऐसे ही, और साइन हाइपरबोलिक जाई तो साइन हाइपरबोलिक जाई और कॉस x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस का हो जाएगा साइन, क्योंकि हाइपरबोलिक होता है तो माइनस नहीं लगता है, कॉस का साइन हो जाता है सीधा डिफ्रेंशिएट। जैसे कॉस एक्स का माइनस साइनस होता है, लेकिन अगर हाइपरबोलिक लगा हुआ है तो साइन कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1 का साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन में साइन हाइपरबोलिक 1 है और फाई जाई डी जाई को ऐसे नोट कर देंगे। इसके बाद प्लस लेमडा लिखा हुआ लेमडा ऐसे नोट कर देंगे और जाई के प्लेस पे एक्स पुट करेंगे विदाउट इंटीग्रेशन, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1 और साइन हाइपरबोलिक 1 और फाई जाई को फाई ऑफ एक्स नोट करेंगे। प्लस अब यहाँ पर इस वाले में तो लेमडा x to 1, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे तो लेमडा ऐसे ही रहेगा और लिमिट x to 1 थी और कॉस हाइपरबोलिक x का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक जाई माइनस 1 और साइन हाइपरबोलिक 1 फाई जाई डी जाई। और फिर
एक्स हमारा लोअर में इसलिए माइनस लगा के जाए की जगह पे एक्स पुट करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक जाए की जगह एक्स माइनस वन हो जाएगा और फाइव जे अपॉन साइन हाइपरबोलिक वन हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइव डबल डैश एक्स इंटीग्रेशन वाला हमने ऐसे ही नोट कर दिया और बाकी जो विदाउट इंटीग्रेशन है उसमें लेमडा कॉमन लेंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन साइन हाइपरबोलिक वन, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक वन साइन हाइपरबोलिक वन कैंसिल हो जाएगा तो केवल लेमडा बचेगा। बाकी बचा गया लेमडा जीरो टू एक्स इंटीग्रेशन नोट करें साइन हाइपरबोलिक जाई साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वन फाइव जाई डी जाई और प्लस एक्स टू वन साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स जाई माइनस वन और साइन हाइपरबोलिक वन फाइव जाई डी जाई और हमारे पास ये बचा हुआ था, ये पूरा कैंसिल होकर लेमडा फाई ऑफ एक्स बचा हुआ है। तो इसको हम लोग प्लस में लिख देंगे लेमडा फाई ऑफ एक्स। तो लेमडा फाई डबल एक्स लेमडा फाई एक्स प्लस यहाँ बचा फाई एक्स, तो यहाँ पे फाई एक्स का टर्म बचा हुआ था तो हम लोग यहाँ से फाई एक्स कॉमन ले लेंगे। लेमडा फाई एक्स प्लस फाई एक्स में फाई एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा वन प्लस लेमडा। अब इसको ट्रांसफर करें तो फाइव डबल डैश एक्स माइनस वन प्लस लेमडा फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। यहाँ से कंडीशन निकालेंगे फाइव ऑफ जीरो की और फाइव ऑफ वन की, क्योंकि हमारे पास जीरो से वन लिमिट थी। तो फाइव ऑफ जीरो, अगर फाइव ऑफ जीरो पहले इक्वेशन में रखेंगे तो जीरो आएगा, फाइव वन वन रखेंगे तो भी जीरो आएगा। केस फर्स्ट में आते हैं, पहले वन प्लस लेमडा को जीरो करेंगे तो लेमडा की वैल्यू माइनस वन, लेमडा की वैल्यू माइनस वन यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, बचेगा फाइव डबल एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसको दो बार इंटीग्रेट करेंगे, पहली बार इंटीग्रेट तो फाइव एक्स की वैल्यू जीरो और दूसरी बार फाइव एक्स की वैल्यू जीरो, विच इज नॉट एन आइगन वैल्यू फंक्शन, क्योंकि फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है तो आइगन फंक्शन नहीं है हमारा। हैंस कब, जब लेमडा इक्वल टू माइनस वन है, इज नॉट आइगन वैल्यू। तो केस सेकंड पे आएंगे, इफ लेमडा प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, जब ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो लेमडा प्लस वन को हम के स्क्वायर लेट कर लेंगे, तो के स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पर बनेगा फाइव डबल डैश एक्स माइनस के स्क्वायर फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, फाइव डबल डैश पे डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल है तो के फाइव ऑफ एक्स कॉमन हो जाएगा और डबल डैश पे डी स्क्वायर लिखते हैं तो डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये सेकेंड बेसिस सेकेंड ईयर का है, फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो डिफरेंशियल इक्वेशन में। यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को जीरो करेंगे तो डी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस के। इसके बाद आते हैं फाइव ऑफ एक्स, जब यहाँ पे प्लस माइनस के आएगा तो सोल्यूशन क्या होता है, फाइव ऑफ एक्स को सी वन ई की पावर के प्लस सी टू ई की पावर माइनस के। यहाँ पे जब इनिशियल कंडीशन रखेंगे फाइव ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो और फाइव ऑफ वन इक्वल टू जीरो, सी वन सी टू जीरो हो जाएगा, यानी फाइव ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा। अगर फाइव ऑफ एक्स जीरो हो गया तो इज नॉट एन आइगन फंक्शन, हेंस लेमडा प्लस वन ग्रेटर देन जीरो इज नॉट एन आइगन वैल्यू। केस थर्ड में आएंगे, लेमडा प्लस वन लेस देन जीरो, तो लेट करेंगे लेमडा प्लस वन को माइनस के स्क्वायर, तो फाइव डबल डैश एक्स प्लस के स्क्वायर फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन है वही डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को जीरो, यहाँ पर के स्क्वायर है, इसको डी स्क्वायर लेट कर ले तो डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टू जीरो, डी की वैल्यू प्लस माइनस आई के। फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा सी वन कॉस के एक्स प्लस सी टू साइन के एक्स। इनिशियल कंडीशन में आएंगे, पहले फाइव जीरो पुट करेंगे और फिर फाइव वन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो सी वन जीरो हो जाएगा और बाद में उसके वन के लिए जीरो इक्वल टू सी वन कॉस के एक्स प्लस सी टू साइन के एक्स, के इक्वल टू वन था, के इक्वल टू वन है, यहाँ पर फाइव ऑफ वन इक्वल टू जीरो ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए साइन के इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो सी वन जीरो है तो यहाँ पर साइन के बचेगा, साइन के इक्वल टू जीरो, जब साइन के जीरो तक के की वैल्यू एन पाई होती है। तो लेमडा प्लस वन इक्वल टू माइनस के स्क्वायर तक के की वैल्यू एन पाई है तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो लेमडा आएगा माइनस वन माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो फाइव एन एक्स इक्वल टू आ जाएगा सी टू साइन पाई एक्स, क्योंकि सी वन जीरो है तो सी टू साइन पाई एक्स, सी टू हम लोग वन ले लेंगे तो फाइव एन एक्स आ जाएगा साइन एन पाई एक्स। आइगन फंक्शन फाइव एन एक्स इक्वल टू आया हमारे पास साइन एन पाई एक्स, क्योंकि सी टू वैल्यू वन आ गई इसलिए साइन एन पाई एक्स करेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या थी, माइनस वन माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। द नॉर्मलाइज्ड एन इक्वल टू वन टू थ्री। अब आइगन फंक्शन नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन फाइंड करने के लिए फाइन एक्स फॉर्मूला होता है, फाइन एक्स अपॉन इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू वन था, फाइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स की होल पावर वन बाई टू। फाइन एक्स की वैल्यू साइन पाइन एक्स पाई एक्स थी, यहाँ पर पुट करेंगे साइन स्क्वायर एन पाई एक्स डी एक्स हो जाएगा, पावर वन बाई टू रहेगी। साइन स्क्वायर के प्लेस में लिखते हैं वन माइनस कॉस टू एन पाई एक्स अपॉन टू डी एक्स रखते हैं, और रूट टू साइन पाई एक्स इंटीग्रेट करेंगे, वन का एक्स होता है माइनस साइन टू एन पाई एक्स अपॉन टू एन पाई जीरो से वन पावर वन बाई टू। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा रूट टू साइन पाई एन पाई एक्स। यहाँ पे इसके बाद एफ एन एक्स फाइंड करेंगे, एफ एन क्या होता है जीरो टू वन एफ एक्स फाइव एन एक्स डी एक्स, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो एफ एन एक्स की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू वन एफ एक्स फाइव एन एक्स एंड डी एक्स। तो ये नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन होता है। तो जीरो टू वन ई की पावर एक्स की वैल्यू रूट टू साइन एन पाई एक्स हो गया, रूट टू कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का फॉर्मूला ई की पावर ए एक्स अपॉन
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन ए एक्स माइनस एन माइनस बी कॉस एन एक्स होता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लिमिट 0 से 1 थी, लिमिट अप्लाई नहीं करने पे आया √2 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ई ब्रैकेट ऑफ साइन एन पाई माइनस एन पाई कॉस एन पाई प्लस √2 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एन पाई माइनस ई एन पाई और -1 पावर n। तो यहाँ से n पाई कॉमन ले लेंगे तो √2 n पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस ई ब्रैकेट ऑफ -1 पावर n जे वेयर n इक्वल टू 1 2 3। सोल्यूशन इसका फाई ऑफ एक्स टू एफ एक्स प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एफ एन अपॉन लेमडा n माइनस लेमडा फाई एन एक्स। तो यहाँ पर आया e की पावर x प्लस लेमडा इंटीग्रेट और समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट और इसकी वैल्यू पुट कर दी एफ एन की, तो √2 n पाई √2 1 माइनस ई ब्रैकेट ऑफ -1 पावर n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर √2 साइन n पाई एक्स अपॉन में लेमडा n माइनस लेमडा क्या होगा माइनस का n स्क्वायर -1 माइनस का n स्क्वायर पाई स्क्वायर -1 माइनस लेमडा। तो फाई ऑफ एक्स इक्वल टू है e की पावर x माइनस 2n पाई समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट n ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई -1 पावर n साइन n पाई एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस लेमडा वेयर लेमडा इज नॉट एन आइगन वैल्यू इफ लेमडा इज टू लेमडा एन। अगर लेमडा इज टू लेमडा एन होगा तो ये आइगन वैल्यू नहीं होगी -1 माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। देन इंटीग्रल इक्वेशन डज नॉट पोजेस एनी सोल्यूशन।